एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शनिवार को रुधौली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने का दावा किया। बस्ती जिले के रुधौली की बुद्धि बाजार में आयोजित जनसभा में सतीश चंद्र मिश्रा ने रुधौली विधानसभा में अशोक मिश्रा के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक हुए 4 चरणों के मतदान में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही है और सबको अचंभित करते हुए 10 मार्च को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर प्रदेश का विनाश किया है। भाजपा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने के बजाय लाठियां ही दी हैं। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज के गंगा तट पर जो लाशें दफनाई गई और गंगा में जो लाशें बहाई गई, वो भयावह दृश्य जीवन भर कोई नहीं भूल पाएगा। ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पैसा विज्ञापन और चुनावी रैलियों पर पानी की तरह बहा रही है, अगर उसका इस्तेमाल कोरोना संकट काल में किया जाता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। साथ ही कहा कि जो भीड़ जुटाने के लिए बसों पर भर भर के लोगों को लाया जा रहा है, अगर उतनी बस ही मजदूरों को कोरोना काल में घर पहुंचाने के लिए लगा दी जाती तो मजदूर सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जाते। सतीश मिश्रा ने युवाओं पर बोलते हुए कहा कि हम युवाओं को मोबाइल नहीं देंगे बल्कि उन्हें रोजगार देंगे। उसी रोजगार से वे खुद के लिए और अपने परिवार वालों के लिए मोबाइल खरीदेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। बसपा ने अपने शासनकाल में प्रदेश में 23.5 लाख लोगों को नौकरी दी थी। इस बार भी बसपा ने बेरोजगारी को खत्म करने का संकल्प लिया है और सरकार बनने पर हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने का संकल्प लिया है। उन्होंने बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बसपा ने ही प्रदेश में गन्ना का मूल्य दोगुना किया और बिजली का उत्पादन 6,500 से बढ़ाकर 13,500 मेगावाट तक बढ़ाया। साथ ही प्रदेश में 23 नए जिले बनाए, जिससे इन जिलों में विकास की नई गंगा बहनी शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का असली विकास सिर्फ मायावती ही कर सकती है। मायावती के शासनकाल में ही कानून व्यवस्था सबसे मजबूत थी। बसपा ने समाज के हर वर्ग का विकास किया और सबको सम्मान दिया। बसपा शासनकाल में विकलांगों के लिए बनाई गई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला अपने आप में ऐतिहासिक है। सतीश ने भाजपा विधायकों को घेरते हुए कहा कि वो अपना काम ही कराने के मोहताज रहे तो वो जनता की समस्याओं को क्या सुलझाते। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेता ही जनता की समस्याओं को मुखर तरीके से उठाते हैं और उस समस्या को दूर करते हैं। बसपा सरकार के कार्यकाल को याद कर जनता ने मन बना लिया है कि वो एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने जा रही है। करने के लिए भेजा है रुधौली विधानसभा से श्री घनश्याम चंद खरवार जी, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर पूर्व सांसद श्री भगवान दास, पूर्व विधायक श्री कल्पनाथ बाबू जी, पंडित गणनायक त्रिपाठी जी, श्री के गौतम जी, राम सूरत चौधरी, श्री जय हिंद गौतम, जिलाध्यक्ष बासपा श्री संत प्रकाश त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र नाथ शुक्ला, श्री संजय उपाध्याय, श्री राजीव राव विधानसभा अध्यक्ष बासपा, श्री अजय पांडे, श्री अंकित त्रिपाठी, श्री कृष्ण कुमार पांडे तथा यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में और इतनी देर से जो बहुजन समाज पार्टी के आप सभी समर्थक बैठे हुए हैं, माताएं, बहनें और मीडिया के साथियों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब क्यों हुआ, क्योंकि आज गोरखपुर में हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी की आज जनसभा थी, रैली थी और लखनऊ से हम उनके साथ में उस रैली में गए थे। उनकी रैली समाप्त होने के बाद फिर वहां से आपके बीच में आए हैं। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बस्ती में उनकी सभा 2 दिन पहले हुई थी और जिस तरह से भीड़ लोग निकले थे और लोग जन समर्थन करने के लिए निकले थे और आज सारे इतिहास को गोरखपुर की जितनी भी रैलियां पहले हुई होंगी उन सबका इतिहास तोड़ते हुए आज लाखों की संख्या में जितने लोग वहां उमड़े हुए थे, उनको देख करके मैं आपसे कह सकता हूं कि अब कोई ताकत नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने से और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में बनाने से रोक सके। और यह भी निश्चित है कि आने वाले 10 तारीख को अभी से जो आज जिस तरह से आज पिछले कई चरणों से होते हम लोग आज 5वें चरण पहुंच गए और 6ठे चरण में आपके यहाँ चुनाव है, 7वें चरण में फिर उसके बाद आखिरी चुनाव।
लेकिन जो 4 चरणों में चुनाव हो चुका है और जिस तरह से एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए, तो उसका नतीजा क्या है? आज बढ़ते बढ़ते जब 5वें चरण में हम लोग पहुंचे और गोरखपुर में जो जनसभा देखी और फिर वहां से आकर के आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इतनी देर से यहाँ पर हैं, इकट्ठा हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि अब इस प्रदेश के मुखिया जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। लखनऊ से उनका सामान अब मुख्यमंत्री का जो निवास था, आप लोग पता लगा लीजिए, रोजाना कुछ ना कुछ सामान वहां से निकल करके और मठ के अंदर जा रहा है और मठ में बैठने की तैयारी उन्होंने पूरी तरीके से कर ली है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का सर्वजन का व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हमारे साथी हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे अपर कास्ट समाज में और लोग हों, और चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, आज इन लोगों ने अपना मन बनाते हुए और उनको मठ में वापस भेजने के लिए एक जो संकल्प लिया हुआ है, उसी के तहत में आज जितनी भी हम लोग की मीटिंगें हो रही हैं उसमें वो परिलक्षित हो रहा है और जिस तरह से वोट एक तरफा पड़ रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब इनका वो वक्त गया जो डराने धमकाने वाला, जो अल्पसंख्यक समाज से कहने वाला, हम आ रहे हैं बुलडोजर लेकर के, हम चला देंगे तुम्हारे ऊपर बुलडोजर, तुम डर के बैठो, सहम के बैठो, कोई जुर्म किया हो ना किया हो, कुछ किया हो ना हो, लेकिन हम तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। इस तरह की धमकियां, अपनी पीठ थपथपाना, इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े खुश होते हैं कहते हुए और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ब्राह्मण समाज को सबक सिखा दिया। क्या सबक सिखा दिया? वो कहते हैं कि हमने देखो 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के बहुत ही मजबूत लोगों को एनकाउंटर करके उनको हमने ठिकाने लगा दी। ये बात कहते हैं और ये बात कहते हुए ये भी कहते हैं कि 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के जो अन्य मजबूत लोग थे उनकी हत्याएं हो गई, वो भी आप लोग उठ के गिनती गिन लीजिए। और ये कहकर के बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, साथ में ये भी संदेशा भिजवाते हैं, आने दो अब की बार 5 साल के लिए, और इन 5 साल में आने के बाद जिस तरह से दलित समाज के ऊपर हम उत्पीड़न कर रहे हैं, जिस तरह से दलित समाज की एक बेटी जो हाथरस में जो कांड इन्होंने किया, उसके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद उसका मृत शरीर भी उनके परिवार वालों को देने नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए योगी जी ने दिया क्योंकि खुद टेलीविजन के सामने बैठ गए थे। आप लोगों ने भी वो दृश्य देखा होगा, खुद ही सामने रख करके और बात कर रहे थे, सीधे सीधे वहां के जिलाधिकारी से कह रहे थे, चाहे जितना रो लें, जितना भी बिलख लें, ये दलित समाज की जो महिला है, जो उनकी माता है, घर वाले परिवार वाले हैं, उसको उस लड़की का मृत शरीर मत देना, क्योंकि इसमें जो लोग मुलजिम हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे चहेते हैं, जिनको हम पूरे उत्तर प्रदेश में उनको अपना चहेता कहते हैं, उन्हीं में से वो लोग भी हैं और उनको बचाना है। घृणित दृश्य देखने को मिला, हम ही लोगों ने, पूरे देश को, पूरे दुनिया ने देखा उसको कि किस तरह से रात के 2:30 बजे जिलाधिकारी वहां खड़ा है और उसके निर्देश पे एक कांस्टेबल और उस लड़की के मृत शरीर को ले जा करके मिट्टी का तेल डाल करके और वहां पर जलाने का काम करते हैं खेतों में। ये भी इस सरकार में हम लोगों ने होते हुए देखा है। हम लोगों ने ये भी देखा है किस तरह से हाथरस में एक महिला ब्राह्मण समाज की, रेणु शर्मा नाम की, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी थी, पंचायत की भी सदस्य रही, अध्यक्ष रही, उससे नाराज थे समाजवादी पार्टी वाले भी, भारतीय जनता पार्टी वाले उसको हरा नहीं पाते थे क्योंकि वो सबके बीच में जाती थी, सबका काम करती थी। तो क्या किया उसके बाद इन्होंने, इसके बाद उसके खिलाफ भी इन्होंने मुकदमे दर्ज कर दिए। कितने मुकदमे दर्ज कर दिए, झूठे मुकदमे दर्ज करके, और उसको जेल भिजवाने का काम किया, उसको जेल भिजवाने का काम किया। और जेल में उसको कब तक रखा, जेल में उसको तब तक रखा
उसकी बेल हो गई। बेल हो जाने के बाद भी रेणु शर्मा को, चूंकि ब्राह्मण समाज की थी, और इनको तो कहते हैं हम सबक सिखाते हैं, चाहे वो महिलाएं ब्राह्मण समाज की हो चाहे पुरुष हो, जिस तरह से दलित समाज को सिखाते हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज को धमकी देने का काम करते हैं, उन्होंने उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया? बेल हो गई फिर भी नहीं आने दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तभी उसका मृत्यु शरीर जेल से बाहर आने दिया। और इसी तरह का इंतजार ये खुशी दुबे के लिए भी कर रहे हैं। खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, क्या दोष था? कौन सी बड़ी भारी दुर्दांत अपराधी थी? एक दिन पहले उसकी शादी होती है और शादी होकर के अपने परिवार में जाती है। उसके पति को गोलियों से भून दिया, अन्य लोगों को उड़ा दिया और उसके बाद उसको भी उठा ले गए। उसके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसकी सूखी भी नहीं थी मेहंदी, उसको भी ले गए। और उसके साथ साथ में घर में जो काम करने वाली महिला थी, दो उनको भी उठा ले गए। उसके 6 साल की लड़की और 3 साल के लड़के को भी जेल में ले गए और आज तक बंद करके रखा हुआ है। आज 20 महीने हो गए हैं। खुशी दुबे के ऊपर कोई मुकदमा अभी तक दफाएं नहीं लगा पाए हैं, कुछ नहीं बता पाए हैं कि क्यों हम जेल में रखे हैं, सिवाय इसके कि हम उस ब्राह्मण समाज की लड़की है इसलिए उसको सबक सिखाना है, उनके परिवार और सबको ब्राह्मण समाज के लोगों को संदेशा भेजना है, और इसलिए उसको आज भी जेल में रखे हुए हैं। 20 महीने से जेल में रखे हुए हैं। उसको न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस मुकदमे की पैरवी करते हैं, खुद ही उसको देखने का काम करते हैं। वो अपनी देख रेख में मुकदमा लड़वा रहे हैं और सरकारी वकीलों से कह रखा है कि चाहे झूठे हलफनामे बनाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उसको जेल से बाहर नहीं आने देना, ये हमारा निर्देश है। और शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि जब उसकी भी मृत्यु हो जाए रेणु शर्मा की तरह, तब वो भी जेल से बाहर एक मृत लड़की के तरह से बाहर निकले। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये भूल जाएं जो ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ब्राह्मण समाज के लोग जो कहते हैं कि अगली बार 5 साल की हमारी सरकार और बन जाने दो और उसके बाद तो हम समूचे ब्राह्मण समाज को सबक सिखा देंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का ठिकाना उनका कर देंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं रुकने देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये 100, 200, 500 ब्राह्मण नहीं है। उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है। 25 करोड़ में 14 करोड़ ब्राह्मण अगर है तो 4 करोड़ के ऊपर तो ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। किसको किसको गोली मारोगे, किसकी हत्या कराओगे, ये सब एक को मारोगे 4 खड़े होंगे। और ये भी तय निश्चित है कि अब की बार जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा फिर से इकट्ठा होकर के और मन बना लिया है, हम तो उनके बीच में पूरे प्रदेश में घूमे, हर जिले में गए, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज ने आज ये मन बना लिया और तय कर लिया है और संदेशा भी भेज दिया है खास तौर से इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कि हमारी तरफ निगाह मत रखो। अब हमने तय कर लिया है कि 2007 में जिस तरह से भाईचारा बना करके और बहन मायावती जी की सरकार हमने भाईचारा के साथ में पूर्ण बहुमत की बनाने का काम किया था, अब की बार फिर से हम बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने किसको धोखा नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी से 10 कदम आगे निकल गए। समाजवादी पार्टी ये तो मिले रहते हैं, एक ही साथ मिल करके योजना बनाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पहले अंदर बैठते थे, अब तो खुल करके बैठते हैं। बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसीलिए इसमें आप सब लोगों के योगदान की आवश्यकता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए चेहरे अब आ रहे हैं। अभी तक डिम्पल यादव कहीं निकली नहीं थी, आज वो स्वयं जनसभा करने के लिए निकली है। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, अब ये सब दिखा रहा है कि लोग जो समाजवादी पीछे तरफ में तो जनता पार्टी हो, सारे हथकंडे लोग चला लिए, हर तरह की बातें, हर तरह के भ्रम फैलाने का काम कर लिया, आपस में एक दूसरे को दिखाने का काम किया लड़ रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये देख लिया कि वहाँ तो कुछ और है जमी हुई हकीकत की, बहुजन समाज पार्टी एक तरफा आगे बढ़ती जा रही है और ये दोनों मिल करके भी बहुजन समाज पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अग्रसर है बहुजन समाज पार्टी की। तो अब इस तरह से कभी किसी को कुछ और करें निकालने, ये तो उनका उनकी सोच डाउन कुछ भी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला।
बुलडोजर बाबा अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मन से बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, क्या संत के लिए शोभनीय शब्द है? देखिए ऐसा ना कि वो खुद अपने को कहते हैं मैं ये हूँ, और ये बुलडोज़र तो आपको मालूम है, अब तो आपने देख लिया 4 जगह वोट पड़ गया, तो बुलडोज़र भी देख लिया आपने। बुलडोज़र की चाबी और बुलडोज़र का स्टीयरिंग दोनों जनता ने अपने हाथ में लिया और ले करके उन्होंने उल्टा घुमा दिया और घुमा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बुलडोज़ करने का काम आज यहाँ की जनता मिल करके, सर्वजन की जनता मिल करके और करने का काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायावती जी को 5 लोगों की सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री के लिए यूक्रेन में फंसे सर। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तो सत्ता पक्ष के हैं और जो दूसरे हैं वो यहाँ के रजवाड़ा परिवार से हैं, और जो तीसरे हैं वो यहाँ कई बार MLA रह चुके हैं। ऐसे में लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो अपने आप में ये देख रहे हैं लड़ाई है ही नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो रुधौली विधानसभा की जनता है, जितना उत्साह है उनमें, तो हम नहीं लग रहा है कि वो लोग लड़ाई में कहीं हैं। पूर्व में आप भी BJP में थे, ऐसे में क्या कारण रहा कि आपको बसपा में आना पड़ा? जिस तरह से लूट घसोट BJP में था, भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको देखते हुए मैं BJP छोड़ करके बसपा में आया। बातें तो ऐसी सुनने में आई कि BJP वालों ने आपका भी उत्पीड़न किया। क्या चीज़? आपका भी उत्पीड़न किया? नहीं, उत्पीड़न का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे अपने आप को एक बहुत उसमें महसूस किया, क्योंकि वहाँ जिस तरह से लूट घसोट और असूली का चल रहा है, उस खेल में मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। मिश्रा जी के आने के बाद क्या जनाधार में बढ़ोतरी हो गया? जनाधार वैसे ही बढ़ा हुआ। मिश्रा जी के आने के बाद में हमको लगता है इसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा, खास करके हमारे ब्राह्मण समुदाय में। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।